हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ राइट ट्रायंगल। देखिए हमें यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन पार्ट्स गिवन हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो साइड्स हैं, ये तीन साइड्स वो जो हैं राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होंगी। तो देखिए कैसे पता लगेगा। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर इक्वल टू होता है बाकी जो दोनों साइड्स हैं उसके स्क्वायर के सम के बराबर। यानी ए स्क्वायर जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। और अगर ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ये सेम आ जाती है तो ये जो साइड्स होंगी ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं। और अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं हो सकती हैं। ये है पाइथागोरस प्रॉपर्टी और इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे और ये देखेंगे कि इनमें से कौन सी वो साइड्स हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले हम यही देखेंगे कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, क्योंकि उसी का स्क्वायर इक्वल टू होगा बाकी जो दोनों साइड्स हैं उसके स्क्वायर के सम के बराबर। तो हम पहले लॉन्गेस्ट साइड देख लेते हैं। देखिए ये है 2.5 सेंटीमीटर, ये है 6.5 सेंटीमीटर एंड ये है 6 सेंटीमीटर। मीन्स जो लॉन्गेस्ट साइड है वो है 6.5 सेंटीमीटर। तो हम पहले लिख लेते हैं द लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। अब देखिए बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, जो ये लॉन्गेस्ट साइड है 6.5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर इक्वल टू होगा बाकी जो ये दोनों साइड्स बची हैं इनके स्क्वायर के सम के बराबर। तो हम यहां लिख लेते हैं बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी देखिए लॉन्गेस्ट साइड इक्वल लॉन्गेस्ट जो साइड है इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 6.5 का स्क्वायर इक्वल टू बाकी जो दोनों साइड्स बची हैं ये 2.5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर, इनके स्क्वायर के सम के बराबर। तो ये हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6.5 स्क्वायर मीन्स है 6.5 मल्टीप्लाई 6.5, तो इसको हम लिख लेंगे 6.5 मल्टीप्लाई 6.5 इक्वल टू 2.5 स्क्वायर मीन्स है 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस और 6 स्क्वायर मीन्स है 6 मल्टीप्लाई 6। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6.5 को 6.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हम रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 6.5 मल्टीप्लाई 6.5, 5 5 जा 25 का 5 कैरी गया 2, 5 6 जा 30 और 2 32। इसके बाद ये 6 है, 6 5 जा 30 का 0 कैरी गया 3, 6 6 जा 36 और 3 39। तो ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 5 2 9 और 3 12 का 2 कैरी गया 1, 3 और 1 4। तो मल्टीप्लाई करके 6.5 और 6.5 को मल्टीप्लाई करके आ गया है 4225। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो टोटल पॉइंट के बाद हम गिन लेते हैं कितने डिजिट हैं। तो टोटल पॉइंट के बाद हो गई हैं 2 डिजिट, तो हम लास्ट से 2 डिजिट काउंट करते हैं और पॉइंट लगा देते हैं, तो 1 2 और पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 42.25। तो ये हो जाएगा आपका 42.25 इक्वल टू, अब है 2.5
मल्टीप्लाई 2.5, इसको भी हम रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2.5 एंड 2.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25 का 5, कैरी गया 2, 5 2 जा 10 और 2 12, 2 5 जा 10 का 0, कैरी गया 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 5 2 एंड 5 और 1 6, 625। तो 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 को मल्टीप्लाई करके आ गया है 625। अभी हमें पॉइंट भी लगाना है। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 डिजिट है और यहाँ पे भी 1 डिजिट है, तो टोटल पॉइंट के बाद हो गए हैं 2 डिजिट। तो लास्ट से हम 2 डिजिट काउंट करेंगे और पॉइंट लगा देंगे 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 6.25। 6.25 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 36। तो देखिए यहां पे है 42.25 इक्वल टू, अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखिए ऐड कैसे होगा, यह है 6.25 और यह है 36। तो 36 को हम यहां पे लिखेंगे, देखिए 6 यहां और 3 यहां, और यहां इसके आगे जिसके आगे पॉइंट नहीं होता है उसके आगे हम पॉइंट लगा भी सकते हैं। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और इनको ऐड कर देंगे। 6 और 6 12 का 2, कैरी गया 1, 3 और 1 4, 42.25। तो इसको ऐड करके आ गया है 42.25। और देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट में जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड थी उसका स्क्वायर जब हमने किया है वो भी आ गया है 42.25, और बाकी जो दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम हमने किया वो भी हमारा आ गया है 42.25। ये सेंटीमीटर में है, अब आप यहाँ पे सेंटीमीटर लगा सकते हैं। इसके बाद अगर ये इक्वल आ गए हैं, मीन्स ये जो तीनों साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, यही हमें पूछा था। तो हम इसके लिए लिख लेंगे देयरफॉर द गिवन साइड्स कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल। अब देखिए हमें यहां पे एक चीज और पूछी थी क्वेश्चन में, हमें यह पूछा था इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर कोई भी जो तीन साइड्स हमें गिवन है अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं तो आइडेंटिफाई द राइट एंगल्स। तो हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि राइट एंगल्स जो है वो कहां पे होगा। तो देखिए हम कैसे करेंगे, ये देखिए अगर ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो लॉन्गेस्ट साइड जो है ये वाली, इसको छोड़ के ये जो राइट एंगल बनता है वो बाकी जो दोनों साइड्स हैं लॉन्गेस्ट साइड को छोड़ के उन दोनों साइड्स के बीच में बनता है। मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि जो राइट एंगल बनेगा, ये लॉन्गेस्ट साइड को हम छोड़ देंगे 6.5 सेंटीमीटर को, और ये जो बची हैं 2.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इन दोनों साइड्स के बीच में ये राइट एंगल बनेगा। यही हमें इसके आंसर में लिखना है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे द राइट एंगल is the angle between the sides 2.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। देखिए इसमें भी हम यही करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट साइड है 5 सेंटीमीटर। तो हम यहां लिख लेते हैं द लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और पाइथागोरस प्रॉपर्टी है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं तो जो लॉन्गेस्ट साइड होगी इसका स्क्वायर इक्वल टू होगा बाकी जो दोनों साइड्स बची हैं इसके स्क्वायर के सम के बराबर। मीन्स ये होगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू बाकी जो दोनों साइड्स बची हैं यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर।
अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये जो वैल्यू आई है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये इक्वल है या नहीं। अगर ये बराबर आ जाती हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होंगी, अदरवाइज ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं हो सकती हैं। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 स्क्वायर मीन्स है 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 2 स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2। तो 5 मल्टीप्लाई 5 ये हो गया 25 इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4। तो 25 और यहाँ पे आपका आ गया है 4 प्लस 4 यानी 8। तो 25 ये है सेंटीमीटर में, ये भी है सेंटीमीटर में। तो 25 सेंटीमीटर इज नॉट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इक्वल नहीं आई है, मीन्स ये जो साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं हो सकती हैं। तो इसके लिए हम आंसर लिख लेंगे देयरफॉर द गिवन साइड्स कैन नॉट बी द sides of a right triangle। यही इसका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले हम वही देखेंगे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है। ये 1.5 है, ये 2 है, ये 2.5 है। तो लॉन्गेस्ट साइड हुई 2.5 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू होता है बाकी जो दोनों साइड्स का स्क्वायर है उसके सम के बराबर। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होंगी तो हम ये कर लेंगे, ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी है। तो यहां हम लिख लेंगे बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी ये जो लॉन्गेस्ट साइड है इसका स्क्वायर यानी 2.5 का स्क्वायर इक्वल टू बाकी ये जो दोनों साइडें बची हैं इनके स्क्वायर के सम के बराबर। तो ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब हम यही देखेंगे कि ये जो 2.5 का स्क्वायर है ये इक्वल आता है कि नहीं आता है। इसको सॉल्व करके बाकी जो दोनों बची हैं साइड इनके स्क्वायर के सम के बराबर। अगर ये बराबर आ जाता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होंगी, अदरवाइज ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं हो सकती हैं। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए ये है 2.5 का स्क्वायर मीन्स 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर मीन्स 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स है 2 मल्टीप्लाई 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2.5 का स्क्वायर, तो देखिए 2.5 का स्क्वायर हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 इसका आंसर आया था 6.25 इसको सॉल्व करके। तो इसके जगह हम लिख लेंगे 6.25 इक्वल टू अब है 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। इसको हम रफ में सॉल्व कर लेते हैं। 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 5 जा 25 का 5 कर गया 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 5 7 और 5 12 का 2 कर गया 1 और 1 और 1 2, 225। लेकिन यहाँ पे हमें फिर देखना है पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो टोटल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गई हैं। तो लास्ट से हम 2 काउंट करेंगे, 2 डिजिट और पॉइंट लगा देंगे 1 2 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.25। तो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 ये आ गया आपका 2.25 प्लस 2 2 जा 4, तो ये है आपका 6.25 इक्वल टू। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए ऐड कैसे करना है, ये है 2.25 और ये है 4। तो जिसके आगे कोई पॉइंट नहीं होता है, डेसिमल नंबर नहीं होता है, तो हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ ये 4 है वो यहाँ उतर जाएगा। इसके आगे हम 0 लिख सकते हैं। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 2 4 और 2 6, 6.25
तो ये आ गया है आपका 6.25। और देखिए लेफ्ट साइड में यानी जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर था वो भी है 6.25। मीन्स ये जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू आ गया है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। मीन्स ये जो साइड्स हमें गिवन है ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं। तो यही हमारा आंसर होगा जिसे हम लिख लेंगे स्टेटमेंट में, द गिवन साइड्स कैन बी द साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल। देयरफॉर the given sides can be the sides of a right triangle। और एक क्वेश्चन हमें और पूछा था, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है तो जो राइट एंगल होगा 90 डिग्री का एंगल होगा वो कहाँ होगा। तो देखिए हम इसे पहले भी कर चुके हैं। जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा जैसे सपोज ये है आपका, और ये देखिए लॉन्गेस्ट साइड इसमें है 2.5 सेंटीमीटर, ये है आपकी 2.5 सेंटीमीटर, और ये जो बाकी हैं ये सपोज 1.5 सेंटीमीटर ये है और 2 सेंटीमीटर ये है। तो लॉन्गेस्ट साइड जो होती है उसके अपोजिट में यहाँ होता है राइट एंगल। मीन्स ये जो राइट एंगल होगा वो 2 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर जो साइड्स हैं इनके बीच में होगा। यही हमें आंसर में लिखना है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे द राइट एंगल इज द एंगल बिटवीन द साइड्स 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। एक ट्री है वो 5 मीटर ऊपर से टूट गया है फ्रॉम द ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर से वो टूट गया है। देखिए ये मैं एक फिगर बना के आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो ही ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। देखिए एक ये ट्री है, ये आप मान के चलिए ट्री है और ये ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर यहां से ये टूट गया है। मीन्स यहां से यहां तक की जो हाइट होगी ये होगी 5 मीटर, यहां से लेकर यहां तक, और यहां से ये टूट गया है फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। और यहां से टूटने के बाद इसने जो ग्राउंड को टच किया है ये इस तरह से, ये वाला जो पोर्शन है ये टूट के इधर आ गया है। तो ये जो है इसने ग्राउंड को यहाँ पे टच किया है, और जहां पे ग्राउंड को टच किया है वो ट्री के बेस से 12 मीटर दूर है। यानी ये जो डिस्टेंस है ये है 12 मीटर यहां से यहां तक। इसके बाद हमें पूछा है फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें ये जो ट्री था पूरा का पूरा, ओरिजिनल हाइट मीन्स है पूरे ट्री की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये हमें मिल जाएगी, और ये जब हमें मिल जाएगी तो उसमें हम ये और ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये ट्री तो पूरा का पूरा है। देखिए यहां से यहां तक ये था, यहां से टूटा है, और ये जो टूटा हुआ पार्ट्स है ये यहां इसने ग्राउंड को टच किया है। मीन्स ये जो ट्री है वो यहां से यहां और यहां से यहां ये पूरा ट्री है। तो ओरिजिनल हाइट कैसे निकलेगी, हम इस पार्ट्स की हाइट निकाल लेंगे और उसमें ये 5 मीटर काउंट ऐड कर लेंगे, तो ओरिजिनल हाइट हमें ट्री की फाइंड आउट हो जाएगी। यही हम यूज करेंगे। तो देखिए हम पहले पाइथागोरस प्रॉपर्टी इसमें यूज करेंगे, तो हम लिख लेंगे बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखिए अब इसको हम जो है नेम दे देते हैं, ये हम लेट कर लेते हैं ए, ये बी और सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ये ट्रायंगल बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी
अब देखिए 90 डिग्री का एंगल यहां पे बन रहा है, तो इसके जो सामने वाली जो साइड है, अपोजिट साइड, इसको अपोजिट साइड्स कहते हैं, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है और इसका स्क्वायर इक्वल टू होता है बाकी जो दोनों साइड्स हैं इनके स्क्वायर के सम के बराबर। तो यही हम यूज करेंगे, मींस ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी हमें फाइंड आउट करना है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। देखिए ए बी की हमें वैल्यू गिवन है 12 मीटर स्क्वायर, यूनिट हम बाद में लगा लेंगे, तो ये है 12 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो बी सी है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 स्क्वायर मीन्स है 12 मल्टीप्लाई 12। कई स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, वो 12 प्लस 12 24 कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है स्क्वायर मीन्स है इसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 स्क्वायर मीन्स है 5 मल्टीप्लाई 5। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 12, इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 4 2 और 2 4, 1 144। तो 12 मल्टीप्लाई 12 ये आ गया है 144 प्लस 5 5 जा 25। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 144 और 25 इसको हम ऐड कर लेंगे, 5 प्लस 4 9, 4 और 2 6 और 1 169। तो ये आ गया है आपका 169 मीटर। अब देखिए हमें ए सी स्क्वायर मिल गया है, लेकिन हमें ए सी निकालना है। तो अब जब सिंगल नंबर आ जाता है इसके बाद हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम इस तरह से करेंगे 169। अब देखिए हम देखेंगे कि 169 किससे डिवाइड होता है। तो 169 ऐसा नंबर है जो सिर्फ 13 से डिवाइड होता है। तो 13 जा ये होता है 169 और 13 1 जा 13। तो लास्ट में जब 1 आ गया है तो ये जो बचे हैं ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया है 169 की जगह हम लिख लेंगे 13 मल्टीप्लाई 13 और ए सी स्क्वायर मीन से ए सी मल्टीप्लाई ए सी, और इसको हम एक बार ऐसे ही उतार लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए सी जो है ए सी मल्टीप्लाई ए सी मीन्स पेयर बन रहा है ए सी का, तो इसमें हम एक ए सी बाहर ले आएंगे इक्वल टू, जब यहाँ से हमने पेयर में से एक बाहर किया है तो यहाँ भी जो ये 13 का पेयर बन रहा है इसमें से भी हम एक 13 बाहर ले आएंगे। ए सी इक्वल टू हो गया है 13। अब यहाँ हम इसकी यूनिट लगा देंगे, यूनिट जो है 13 मीटर है। तो देखिए ये आपका ये जो ए सी है ये आ गया है 13 मीटर। अब ये ओरिजिनल हाइट नहीं है, हमें ओरिजिनल हाइट चाहिए ट्री की, तो हम इसमें और ये जो 5 मीटर है ये ऐड कर लेंगे, तो ओरिजिनल हाइट जो पहले ट्री की हाइट थी वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसके लिए हम लिख लेंगे देयरफॉर ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू 13 मीटर प्लस ये 13 मीटर प्लस 5 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 13 प्लस 5 18 मीटर, तो हो जाएगा 18 मीटर। तो यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।